बहुत बहुत धन्यवाद। अब विलंब ना करते हुए मैं पुस्तक की लेखिका तो मैं पुस्तक के नाम पर चर्चा कर रही थी, साज-बाज। और मुझे लगता है कि मेरी पांडुलिपि मैंने किसी को पढ़ने नहीं भेजी थी। मंजीत जी से को भेजी थी मैंने कुछ पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए, और वो तब भेजी थी जब वो रॉ थी, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि गलतियाँ बहुत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, त्रुटियाँ, उसको तुम सुधार लो। तो उन्होंने कुछ पहले पढ़ा है, बाद में वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी गोयल उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने पूरी पांडुलिपि पढ़ी है, और उनके सहयोग से भी मैंने काफ़ी सुधार किया है। तो मैं सबसे पहले मंजीत ठाकुर जी से ही सुनना चाहूँगी कि क्या कमियाँ थी, क्या थी, भाषा कैसी है, वो कुछ कहें तो पाठकगण सुने। शुक्रिया। अरे ये गड़बड़ है तार खींच के। देखिए, प्रियंका जी को पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे मुकेश कौशिक जी सामने। हम लोग जिस तरह से फेसबुक के ज़रिए पहले पढ़ते हैं ना, तो परिचय हुआ। फिर इनकी एक किताब थी, मुझे तुम्हारे जाने से नफ़रत है, यही नाम था शायद, है ना मुझे। तो ये किताब जब पढ़ी, उसके बाद इनके लेखन में दिलचस्पी आई थोड़ी कि भाई एक नया चेहरा, मेरे लिए नया चेहरा उस समय था, क्योंकि सोशल मीडिया वो थोड़ा एक्सपेंड हम लोग हो रहे थे, उसमें देख रहे थे। फिर इनकी एक और किताब का जिक्र आया कि वो अजीब लड़की। तो इस तरह से जब लेखन आया, तो जब इनकी पांडुलिपि ये रहती हैं भारत भूमि से बाहर, लेकिन इनके तार जुड़े हुए हैं भारत भूमि से, खास करके शायद बिहार झारखंड से हैं प्रियंका जी। हाँ, तो जो लेखन है उसमें विदेश में रहते हुए भी एक मिट्टी से जो जुड़ी हुई जो खुशबू होती है ना, वो मुझे नज़र आई पहली बार। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, अब मैं मैगज़ीन में काम करता रहा हूँ तो मुझे वो नज़र आती है सबसे पहले। और आँखों पे तो वो टाइपो, तो फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट में तो टाइपो होते हैं, इसमें कोई मुझे लगता है कि मैं उसमें दोषी न करार दिया जाऊँ। लेकिन ये जो मुझे किताब छपने के बाद जो कवर मैं आज देख रहा हूँ लोकार्पण के बाद, इसका जो एक प्रेम ही तमाम दोषों का निवारण है, मुझे इस पे थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि प्रेम दोषों का निवारण कैसे होता है। मुझे तो लगता है कि प्रेम की वजह से सारे दोष लोगों में आरोपित होते हैं। अभी एक फिल्म हम लोगों ने देख लिया एनिमल, वो बेचारा एनिमल ही रह गया, कहाँ उसको प्रेम सुधार पाया। जी प्रियंका जी, आप ही कहिए कुछ इस पर। दरअसल फिल्मों और वास्तविक जीवन की तो कोई तुलना ही नहीं है। फिल्मों में वो चीज़ दिखाया जाता है जो हमारी कल्पना में भी नहीं होता है। जो एनिमल फिल्म में जो कलाकार है, जिस तरह का प्रेम है, अगर उस तरह का कोई प्रेमी हो तो उसको कोई भी लड़की छोड़कर बहुत पहले भाग गई होती, तलाक हो गया होता, अलगाव हो गया होता। तो मैं वो जो उसमें प्यार है, प्रेम है, उसको मैं प्रेम की कैटेगरी में रखती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो एक तरह की मानसिक बीमारी है। और उसका जो प्रोटैगनिस्ट था, मुझे नहीं पता है कि मुझसे युवा सहमत होंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि उसके जो प्रोटैगनिस्ट थे उनको इलाज की सख्त ज़रूरत थी, गाइडेंस की सख्त ज़रूरत थी कि कैसे संयम से रहा जाता है, कैसे स्त्रियों के साथ बरता जाता है। स्त्रियों को कंट्रोल सिर्फ बिस्तर पे नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें दिखाया गया है ना, वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो कई साल हम मनुष्यों को पीछे ले जाया जा रहा है, जंगल युग में, जहाँ पे स्त्रियाँ सिर्फ सेज का सुख रह जाती हैं, जबकि हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। तो अगर वास्तविकता में कहीं प्रेम है तो वो मनुष्य को और बेहतर ही बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे अनुभव यही कहते हैं कि अगर सच में प्रेम है तो वो आपको एक बेहतर मनुष्य बनाएगा। वही इस कहानी में है, साज-बाज में है। दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं और बेतरह प्रेम करते हैं, इसलिए अलग होकर वो फिर मिल भी जाते हैं। तो ये इस कहानी का थीम है। और मैं, मेरे साथ बैठी हैं मैम, बहुत गहराई से पढ़ती हैं। मैं इनसे कहूँगी, इन्होंने मेरी कुछ कहानियाँ पढ़ी है, मैं इनसे कहूँगी कि ये कुछ कहें जिसे सुनकर सबको अच्छा लगे। मैम।
सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई प्रियंका ओम को सासबाज कहानी संग्रह के लिए और प्रभात प्रकाशन को। बधाई इसलिए कि प्रियंका ओम कथा साहित्य में एक नवीनतम नहीं सशक्त हस्ताक्षर है। मैंने इनकी 3-4 कहानियाँ पढ़ी हैं और उन कहानियों को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस मेरे दिमाग में आए हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा डरती थी प्रवासी साहित्यकारों को पढ़ने में, क्योंकि मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। चाहे यूके के प्रवासी साहित्यकार हों, चाहे यूएई के हों, चाहे यूएस के सुषम बेदी को मैं अपवाद मानती हूँ उनको छोड़कर, और चाहे कैनेडा के हों, तो प्रवासी साहित्यकार मैंने देखा था नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, और जो भारत छूट गया है, जो ऑब्सोलीट हो गया है, उसी भारत को लेकर वो अपनी खिचड़ी रांधते रहते हैं और उसी में ही वो नवीनता का छौंक लगाकर हमें यह बताते हैं कि आप इसी भारत को देखिए क्योंकि हम इस भारत को देख रहे हैं। तो वो त्रिशंकु लेखन मैं उस प्रवासी लेखन को मानती रही हूँ। तो प्रियंका ओम को जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत ही घबरा कर पढ़ा कि मुझे ऐसी कसैली सी अनुभूति होगी, फिर मैं कहूँगी कि हाँ अब भी लेखन ऐसा ही आ रहा है। लेकिन इन्होंने मेरी उस मान्यता को भ्रम साबित किया और वहीं से इनके साहित्य की यह विशेषता उभरी कि नॉस्टैल्जिया सिर्फ स्मृति में भटक कर भावनाओं के उफान में बह जाना नहीं होता। नॉस्टैल्जिया में स्मृतियों के सीने पर पांव दबा मजबूती से पांव जमाकर देखना होता है कि समय आगे बढ़ गया है, हमारा अपना परिवेश क्या है, इस परिवेश के साथ हमारे अपने रचनात्मक संबंध क्या है। दूसरी बड़ी चीज़ जो मुझे इनके लेखन में दिखाई पड़ी, दूसरी और अंतिम विशेषता जो मैं आज कहना चाह रही हूँ, वह यह है कि अपने परिवेश से ये गंध भी ग्रहण करती हैं, स्वाद भी ग्रहण करती हैं और वहीं से प्रश्न ग्रहण करके भविष्य को भी बुनने की कोशिश करती हैं और मनुष्य की ग्रंथियों के भीतर भी उतरती हैं। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है सूक्ष्म संवेदन, ऑब्जर्वेशन की बहुत गहरी क्षमता और मनोग्रंथियों को उलटते पलटते हुए उन मनोग्रंथियों को बनाने वाले हमारे यथार्थ, हमारी व्यवस्थाएं और हमारे शास्त्रों के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अंतर संबंध पर उंगली रख देना। इसलिए इनकी कहानियाँ अमूर्त नहीं होती, लेकिन अमूर्त मंतव्यों के चेहरे से नकाब हटाती हैं। वो हम सब के भीतर कहीं मौजूद हैं, हम सब के आसपास है, हवा में रची बसी हुई। सिर्फ ठहर कर उसे सूंघना है, उसे पहचानना है और उससे बतियाना है। तो प्रियंका ओम की कहानियाँ समय से संवाद का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है और एक मैं ये नहीं कहूँगी ये प्रवासी रचनाकार है, यह हमारी हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाकार है और नई पीढ़ी के कंधों पर हमारे सपनों को आगे ले जाने का जो बोझ है, मुझे लगता है ये बखूबी उसका निर्वहन कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाना चाहिए। अब की बार आपको माइक, अब के आपको माइक। मैम जाना चाहिए तो जी अब सुनीता जब आप कुछ कहते थे कहिए कहिए। मेले में उपस्थित सभी साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रियंका ओम को उनके नए कहानी संग्रह साजबाज के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जब प्रियंका अपने किताब के संदर्भ में कह रही थी साजबाज, तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे गांव में कहते हैं साजन बाजन, मतलब शादी से पहले बारात जाने की जब तैयारी होती है तब साजन बाजन तैयार होता है, फिर लोग निकल पड़ते हैं। तो यह भले अरेबियन शब्द हो, लेकिन हमारे लोग का सबसे प्यारा धुन है और धुन अगर कहानियों में घुल कर आए तो जाहिर सी बात है कि मानस में भी वो अपना रस घोलता ही घोलता है। प्रियंका ओम के पहले कहानी संग्रह पर को मैंने पढ़ा था, वो अजीब लड़की, और उसके बाद मुझे तुम्हारे जाने से नफ़रत है। तब मेरा ध्यान इनकी तरफ गया था और मैंने इनसे इस संदर्भ में बात भी किया था।
जब लाइव शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी बात रखी थी, फिर हमने कहानियों पर पूरी श्रृंखला की थी। उसमें मैंने प्रियंका ओम का उल्लेख किया था कि नई वाली हिंदी का जो स्वर है वो कैसे सशक्त है, वह इस तरह से है कि उसकी भाषा की सहजता ही उसके शिल्प का नरेशन है। और भाषा और शिल्प अगर दोनों साथ में सशक्त तौर पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कथा का संवेदी पक्ष मानस का संवेदनशील पक्ष बनेगा। वो प्रियंका के पास हुनर है और उस हुनर से वो हमें बांधती हैं। तो प्रियंका को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं इस बात को यहीं इसलिए ख़त्म करती हूँ कि ये एक लाइन लिख रही हैं, एक प्रेम ही तमाम दोषों का निवारण है, सच्चाई है। अगर प्रेम को प्रेम से सुलझा लिया जाए या बड़ी सी बड़ी समस्या को प्रेम से सुलझाने की कोशिश की जाए तो वह समस्या नहीं रह जाती है, वस्तुतः वह समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाना सृष्टि का नियम नहीं है, इसीलिए शायद प्रेम के साथ अपोजिट नफ़रत चलता है। तो प्रियंका ने सबसे पहले नफ़रत की बात की, अब जाके प्रेम की बात कर रही हैं और इस खूबसूरत संयोग के लिए मैं प्रियंका को बहुत बधाई फिर से देती हूँ। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी जो दूसरी शिकायत है निश्चित तौर पर मैं उसे दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी किताब तब तक पूर्ण सफ़र नहीं करती है जब तक उसका सही अनुरागी पढ़ करके बाकी लोगों तक उसे लेकर नहीं जाता है। और अगर एक व्यक्ति भी किसी पुस्तक पर ढंग से कह दे तो वह पुस्तक सफ़र करने को मजबूर हो जाती है और लोग उसे अपनी उंगलियों पर नचाते हुए फिरते हैं। तो अलगोजे की धुन दिव्या को प्रेम करते हुए मैं इसे बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथियों को भी शुक्रिया कहती हूँ। संदीप जी आपकी तरफ माइक बढ़ा दूँ। लड़ रहा है छोटा सभी साथियों को नमस्कार। हमारे समय की प्रखर आलोचक डॉक्टर सुनीता जी के बोलने के बाद ज़्यादा कुछ बोलना बचता नहीं है। सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयाँ दूंगा कि उनका ये चौथा संग्रह कहानी का आया है। ये उपन्यास है संदीप जी। हाँ, ये उपन्यास है और इससे पहले 3 कहानी संग्रह आपके आ चुके हैं। प्रियंका जी से जब भी बात होती है तो वो व्याकरण को लेके थोड़ी सी घबराहट में रहती हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि व्याकरण के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, प्रूफ रीडर्स की अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, वो उसका निर्वहन करें। आप बेहतरीन कहानियाँ लिखती हैं, अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, आप उन कहानियों को लगातार लिखती रहें। आपके पास जो लिखने की रवानगी है आप उस रवानगी के साथ लिखें। मैं अभी इसको देख रहा था, इसमें कुछ बड़े अच्छी चीज़ें मुझे लगी। मैं कोट करना चाहूँगा कि पिता निष्ठुर प्राणी होते हैं। जिस तरीके का हमारा परिवेश है, जिस तरीके का पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें मैं खुद अनुभव करता हूँ एक पिता होते हुए भी, और पिता को भी देखा है और पिता के पिता को भी देखा है। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि पिता वास्तव में निष्ठुर प्राणी हैं। सिर्फ करियर ओरिएंटेड होकर वो सोचते हैं। बच्चों की संवेदनाएं, खासकर बालिकाओं के संदर्भ में अगर हम कहें तो उसको उस ईमानदारी के साथ वो नहीं रखते हैं और उस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं करते हैं। ऐसी इसमें बहुत सारी बातें मैं अभी देख रहा था, पढ़ रहा था, तो राजा राम मोहन राय के आंदोलन का भी इसमें कहीं जिक्र है। तो समाज किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें आपके लेखन से निकलती हैं और जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। ये बातें भी बहुत दूर तक जाएंगी। चूँकि लोग मुझे एक आलोचक और एक समीक्षक के रूप में देखने लगे हैं, तो मैं विश्वास के साथ ये कहूँगा कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि किताबें अपने आप से खुद लिखवाती हैं। हम किताबों का चयन नहीं करते, किताब हमारा चयन करती है और हमसे कहती हैं कि मुझ पर लिखो। तो वास्तव में साज-बाज पे जल्दी लिखा जाएगा और उतनी सूक्ष्मता के साथ लिखा जाएगा जितनी सूक्ष्मता के साथ आपने इस किताब को लिखा है।
पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और प्रभात प्रकाशन का भी बहुत बहुत आभार है कि एक अच्छी किताब को हम जैसे पाठकों आलोचकों के बीच में आपने रखा है। धन्यवाद। लगता है बस हो जाना चाहिए। पीयूष जी का वक्तव्य नहीं हुआ है। एक वक्तव्य आपका होना चाहिए। पीयूष भाई का भी बहुत शुक्रिया कि निरंतर मुझे ये बहुत अच्छी किताबें पढ़वा रहे हैं, और मैं इस साल इनके यहाँ से सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हूँ, इन्हें पता है, और लगभग 110 किताबें हैं ना। और मुझे खुशी हुई कि प्रभात से मैं कई चीज़ें खोज के तलाश में थी, वो तलाश मेरी धीरे धीरे थोड़ी पूरी हो रही है। तो पीयूष भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग महानुभाव लोग आए, थोड़ा टाइम विलम्ब हो गया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और प्रियंका ओम जी को इस पुस्तक को प्रकाशन में समस्या थोड़ा झेलना पड़ा हमारा लोग राष्ट्रीय जो लेके जो गुत्था होता है, तो फाइनली पुस्तक छिप के आ गई और आप आगे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है इसका, और उम्मीद है कि और दूसरे कार्यक्रम होते रहेंगे, आप लोग इसको पसंद करेंगे। और प्रियंका जी को शायद आगे पुस्तक देखी है, कल देखी थी आपने पुस्तक, तो अभी तो पुस्तक इनके लिए भी नई नवेली है। आप सबका बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ